प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति हो, आप पर अनुग्रह हो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये दिन दिखाया, एक नई दिन में हमें प्रवेश कराया अपनी महिमा के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्यरत है। पवित्र आत्मा आप पे छाया डाला हुए है। प्रभु यीशु मसीह आपको संभाले हुए हो। परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ आपके ऊपर है। और बीते दिनों में जो हमारी कलीसिया में जो एक घटना हुई है, आप उससे निराश मत होइए। जैसे हमारे कई भाई बहन उदास हैं, निराश हैं, पर मैं आपको आज एक आशा देना चाहता हूँ परमेश्वर के नाम से। आप निराश मत होइए। परमेश्वर इसके द्वारा भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारी सेवकाई के कार्यकाल में एक बड़ी अद्भुत घटना और बड़ी महिमा करने जा रहा है। परमेश्वर की सेवा बलिदान मांगती है और हमें तैयार रहना है। हर समय असमय प्रभु के लिए तैयार रहना है और hमें लगातार प्रभु में बढ़ना है। लगातार हमें प्रभु में अपनी जड़ पकड़ती जाना है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डर, परंतु उस बात से डर जो प्राण और शरीर दोनों को नरक डालने में सक्षम है। आप बाइबल में लिखा है, तो मनुष्य से मत डरना, क्योंकि वो क्या है, एक घास के समान है जो धूप लगते ही क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी, धूप लगते ही सूख जाएगी। तेरा मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु यदि हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं है। आप लोगों के मनों में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, तो ऐसा हुआ क्यों हमारे साथ, ऐसी घटना हमारे साथ हुई क्यों। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, मेरी कलीसिया के जवान भाई बहनों, बुजुर्ग भाई बहनों, कई बार प्रभु होने देता है ऐसी घटनाओं को, क्योंकि यह जरूरी भी है। जैसा मैं अभी कह रहा था कि परमेश्वर बलिदान मांगता है। सेवकाई में प्रभु आपको चेक करता है, आपकी कलीसिया कितनी स्थिर है। जब भी एक तूफान आता है, जब कोई आंधी आती है, तो वहां पर निरीक्षण होता है कि कौन पक्का घर बनाया गया है, कौन बालू पर घर बनाया गया है। यदि वो तूफान आए ना मसीह जीवन में, तो मसीह जीवन की पहचान कैसे हो पाएगी कि आप कौन से विश्वासी हैं और मैं कौन सा विश्वासी हूं। ये कलीसिया कैसे विश्वासी है। ये कलीसिया बालू पे तो खड़ी नहीं है, या इस कलीसिया को चट्टान पर खड़ा कराया गया है। कई बार प्रभु होने देता है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करना है। क्योंकि प्रभु का शाश्वत वचन यही कहता है कि जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। आपको उस भलाई को देखना है, आपको उस भलाई को देखना है और तैयार रहिए उस भलाई को देखने के लिए, क्योंकि आप प्रभु से प्यार करते हैं। ये कलीसिया प्रभु से प्यार करती है
और आप देखेंगे प्रभु की भलाई को। आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर जल्द ही जल्द अपनी भलाई को उत्पन्न करने जा रहा है। प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा पल भर का कलेश तुम्हारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम जो प्रभु के लिए जो कलेश सहते हैं, जो दुख तकलीफ हम सब सहते हैं, समाज से हम तिरस्कृत होते हैं, समाज से हम लोग हमें ताड़ना पड़ी जाती है, हम उससे दबते नहीं बल्कि निखरते हैं। सोना भी तभी निखरता है मेरे भाई बहनों जब उसे आग में तपाया जाता है। यदि उसकी आग से परीक्षा ना हो, उसे आग में से गुजरना ना पड़े, तो वो चोखा सोना नहीं बनेगा, वो प्योर सोना नहीं बनेगा, वो प्योर चांदी नहीं बनेगा। यदि आपको प्योर बनना है, यदि आपको उसके राज्य के लिए खड़ा होना है, तो आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप बढ़ो प्रभु में। प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने होने दिया ताकि परमेश्वर उसे और बढ़ाना चाहता था। शैतान बार बार परीक्षाएं करता है, हमारे मनों में अलग अलग विचार लेके आता है, परंतु आप अपने जीवन में शैतान को महिमा ना दे। जब अय्यूब ने अपने विचारों से अपने परमेश्वर की निंदा नहीं करी, तो शैतान ने उसकी पत्नी को बहकाया, उसके 3 मित्रों को लेके आया जो उस पर बार बार वो प्रश्न डाल रहे थे ताकि वो निंदा करे। पर प्रभु परमेश्वर का भय अय्यूब के जीवन में था। वो कहता था अपनी पत्नी से, जिसने दिया है उसने लिया है, उसकी महिमा युगानुग होती रहे। आप घबराइए मत मेरे भाइयों बहनों, आप बस प्रभु में बढ़ते चले जाओ और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में कितने अद्भुत तरीके से कार्य करने जा रहा है। प्रभु हमारे साथ है। कई लोगों के प्रश्न हैं आज मनों में कि शायद से परमेश्वर हमारे साथ नहीं था, इसलिए हमारे बीच में घटना हुई। ये प्रभु की इच्छा से बाहर था। यदि प्रभु हमारे साथ होता तो ये घटना हमारे बीच में नहीं होती। मेरे भाइयों, यही बातें अय्यूब के पास उसके 4 मित्र लेके आए। वो बातें क्या कह रहे थे? परिस्थिति के अनुसार बातें कह रहे थे। वो भी प्रभु के दास थे, वो भी प्रभु के डर भय मानने वाले दोस्त थे अय्यूब के, परंतु वो बातें वो कह रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर थी। वो परिस्थिति देख के बात कर रहे थे अय्यूब से, अय्यूब तूने कोई गुप्त पाप किया है, तूने कोई गूढ़ पाप किया है, तू उस पाप को मत छिपा। पर अय्यूब कहता मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। पर उनका क्या मानना था कि इसने कोई गुनाह किया है, अय्यूब ने कोई, इसके जीवन में कोई गुनाह हुआ, इसलिए परमेश्वर ने उस पर इतना बड़ा कोप उसके जीवन में लेके आया। उसका परिवार खत्म हो गया, उसकी धन संपदा खत्म हो गई, उसका स्वास्थ्य क्षण भर में खत्म होने को जा रहा है। पर नहीं मेरे भाइयों बहनों, हमें लोगों के देखा देखी में नहीं सोचना है, लोगों की परिस्थितियों के अनुसार नहीं सोचना है, हमें परमेश्वर की ओर से सोचना है। प्रभु ये घटना पहली बार नहीं हुआ, और ये घटनाएं शायद आपको लग रहा होगी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी है, पर परमेश्वर के लोगों के लिए लगातार हुई घटना है। पौलुस तो यही कहता था कि मैं दिन भर घात होने वाली भेड़ों के समान गिना गया हूं, और मैं अपने परमेश्वर के जीवन को अपने इस मृत्युहार जीवन में लिए फिरता हूं, ताकि
इस मरणहार देह में यीशु मसीह की जीवन प्रकट हो। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु चाहता है आप बढ़ो, लगातार आप प्रभु में जड़ पकड़ते जाओ। कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उस प्रेम से हटा सकती है। परमेश्वर का प्रेम सर्वोपरि है, परमेश्वर की महिमा युगानुग है। आप लगातार प्रभु में बढ़िए। और जो आपके कलीसिया में ये घटनाएं हुई है, इन घटनाओं को एक आदर्श बना के कि हाँ, हमें बढ़ना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें दबना है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें पीछे हटना है। इसका अर्थ ये है आपको निकलना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको एक कड़ा निर्णय लेना है, आपको एक कठोर निर्णय लेना अपने जीवन में। जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो ने निर्णय लिया कि नहीं, हम किसी मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। हो सके आपके परिवार पे, आप पे दबाव डाला जा रहा हो, पर आप भी कह दें, मेरा परमेश्वर हमें आग से बचाने में समर्थ है। हे राजा, वो तेरे हाथ से भी छुड़ाने के लिए वो सक्षम है। आप भी कहें, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए सक्षम है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। पर मैं इनके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। आप भी कहिए, मैं अपना सर कलाम कर दूंगा, पर मैं किसी और के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। मैं अपने घुटने सिर्फ और सिर्फ उस जीवित महान परमेश्वर की ओर ही करूंगा। अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर फैलाऊंगा। आप निराश मत होइए। मैं आपको एक आशा का वचन देना चाहता हूं मत्ती की किताब से। जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी झूठी बातें कहे, तुम्हें कलेश में डालें, तुम्हें सताएं, तो आनंदित होना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पे छाया करता है। यहां का पल भर का कलेश उस अनंत महिमा के सामने कुछ भी नहीं है, शून्य है। मेरे भाई बहनों, आप जो संसार में दुख तकलीफ झेलते हो, उस महिमा के सामने ये फीका है, ये फीका है। मेरे भाइयों बहनों, आज आप इस घटना को भूल नहीं पा रहे हो, मैं इस घटना को भूल नहीं पा रहा हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय का दुख परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। आप तैयारी करिए परमेश्वर के सामने खड़े होने का। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, वो प्रभु आपके ओर है। और मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं, जहां पर तुम्हें निरादर हुआ है, परमेश्वर तुम्हें वहीं पे दुगना आदर देगा। परमेश्वर तुम्हें खुल्लम खुल्लम आशीष देगा, ताकि दुनिया देखे कि आप हो कौन, क्योंकि आपके पीछे वो है जो दुनिया को बनाने वाला है। कई बार होने देता है क्योंकि ये प्रभु की मर्जी होती है, कई बार होने देता है क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरे लोगों की क्या ताए जाएं, मेरे लोग परखे जाएं। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारी ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं हुई जो हमारे सहन से बाहर है। हमारे सहन में थी, इसलिए ये घटना हुई। शायद हम 2 साल तक तैयार नहीं थे, इसलिए 2 साल तक ये घटनाएं नहीं हुई। आज हम शायद थोड़ा तैयार हुए, तो परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया कि हम इस रीति से गुजरे। और देखिएगा, परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, अंत में भलाई को ही उत्पन्न करेगा, और आप तैयार रहिए उसकी भलाई को देखने के लिए।
प्रभु आप सब लोगों के जीवन में आशीष दे। और मैं आपसे उत्साहित करता हूँ, आपको उत्साह देता हूँ, आप लगातार इस परिश्रम को व्यर्थ ना जाने दे। जो आपके अगुआ लोग आपके लिए जो परिश्रम करते हैं उसको आप व्यर्थ ना जाने दे। आप ही हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है। यदि हमारा धन बिगड़ जाए तो हमें सबसे आत्मग्लानि होती है, पर यदि हमारा धन इस्तेमाल हो रहा है हमें बड़ी खुशी होती है। संसार क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, पर आप जब खड़े होते हैं, जब आप प्रभु का कार्य करते हैं, प्रभु का कार्य आपके जीवन में होती, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि हम लोग इसीलिए परिश्रम करते हैं आप लोगों के लिए। आप बढ़िए और दिखाइए दुनिया को कि आपने किसको चुना है और किसको छोड़ा है। आपके जीवन से दिखे, आपके चाल चलन से दिखे कि आपने किसको चुना है और किसको छोड़ा है। आप दिखाइए कि आपने क्या बदला है अपने जीवन में। दिखाइए अपने चाल चलन से, अपनी जुबान से दिखाइए। आप एक मसीह की खुली पत्री हो और आप आदर के बर्तन बनाए गए हो। इस बर्तन से भले काम दिखे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। और यही मैं अंतिम बात आपसे कहना चाह रहा हूं, लगातार प्रभु में बने रहो, बढ़ते जाओ, एक दूसरे को उत्साह दो। अभी मैं देख रहा हूं हमारी कलीसिया एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अरे उसके द्वारा ऐसी घटनाएं हुई, उसके द्वारा ऐसी घटनाएं हुई। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का हाथ नहीं है। हर एक आदमी का अलग अलग रिएक्शन होता है। हर एक आदमी आपके जैसा नहीं है। सब लोगों के अपने अपने रिएक्शन होते हैं और जैसे जैसे परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। इसलिए एक दूसरे पे ना उछले, एक दूसरे पे टांग ना खींचे, बल्कि ये समय एकता का ना, ये समय एकता का। आप टूट गए, आपकी एकता टूटी, आपको कोई भी गिरा सकता है। और शैतान यही चाहता है, आपकी एकता को खंडित करना। पर मेरे भाइयों बहनों, आपस में प्रेम में बने रहो, एक दूसरे को उत्साह करो, और जिससे एक दूसरे की उन्नति होती वही बातें कहो। एक दूसरे के विरोध में झूठी बातें मत कहो। लोग क्या कह रहे हैं आपके मसीह भाई बहनों के बारे में मत सुनो, पर लगातार एक दूसरे को उत्साह करो, बढ़ो। और मैं आपके लोगों के साथ लगातार हूँ। मैं आपको हमेशा आपकी अगुवाई के लिए खड़ा हूँ। विपरीत परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आप ये मत सोचना हमारे साथ आगे कैसे होगा। सब कुछ प्रभु हमारे लिए रास्ता खोलेगा। हमें कोई दबा नहीं सकता, ना कोई शस्त्र है जो हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। आप बढ़िए प्रभु में, अपने परिवार को बढ़ाइए, अपने मसीह लोगों को बढ़ाइए, एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे को सांत्वना दें, और प्रभु की महिमा लगातार आपके जीवन में होती रहे। आपके चाल चलन से, आपकी बोली भाषा से, आपके कार्य से प्रभु की महिमा हो। यदि आपके जीवन के द्वारा अन्य जाति को ठोकर लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आप मूर्ति पूजा नहीं करते, इस कारण उनको ठोकर लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वो काम नहीं करते जो अन्य जाति करते हैं, ठोकर लगती, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्रभु के वचन में लिखा है, तुम उस बात में लगे रहो जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जिस बात से प्रभु प्रसन्न होता है, उस बात में आप लगे रहो। प्रभु आप सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे, आप पे बरकत हो और कल्याण हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको
शालोम, शांति हो। धन्यवाद आप सब लोगों का, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आपको ब्लेस करे परमेश्वर, आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके एरिया को प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम।